हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी खराब होने के लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किडनी कहाँ पे रहती है, किडनी का काम क्या है और किडनी किन कारणों से खराब होती है और किडनी खराब होने के बाद कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, ये सब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ इसे डायग्नोस कैसे किया जाता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए और फ्यूचर में भविष्य में हमें किडनी की प्रॉब्लम ना हो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये सब डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। तो हमारे शरीर में दो किडनियां रहती है, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, कमर के बाजू में नीचे की ओर यानी फ्लैंक रीजन में रहती है। तो ये किडनीज क्या काम करती है? तो ये हमारे शरीर में जो खून है, ब्लड है, उसको फिल्टर करने का काम करती है। खून को फिल्टर करके जो भी विषाक्त पदार्थ निकलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उसको पेशाब के साथ शरीर से बाहर फेंकने का काम किडनीज करती है। इसके साथ साथ हमारे शरीर में जो पानी है, वाटर है, खनिज रहते हैं, अलग अलग प्रकार के क्षार रहते हैं, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स रहते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, इन सभी को बैलेंस में रखने का काम, मेंटेन करने का काम किडनीज करती है। इसके अलावा किडनीज क्या करती है, एरिथ्रोपोइटिन बनाती है, जिसकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन HB लेवल जो है मेंटेन रहता है और आरबीसीज के प्रोडक्शन के लिए मदद मिलती है। और कैल्शियम, फॉस्फोरस को मेंटेन रखने की वजह से, बैलेंस में रखने की वजह से आपकी हड्डियां जो है वो भी मजबूत रहती है। इसके अलावा किडनी जो है बीपी को कंट्रोल करती है, यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, यानी आपका हार्ट और किडनीज दोनों मिलकर बीपी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये हुए किडनीज का नॉर्मल फंक्शन, किडनीज का नॉर्मल काम। लेकिन किडनीज में जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, समस्या आ जाती है, तब किडनीज क्या है, अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती है, पूरा फंक्शन बिगड़ जाता है। तब हम इसे किडनीज खराब हुई है या फिर किडनीज में कुछ प्रॉब्लम आई है कहते हैं। जब किडनीज में कुछ प्रॉब्लम आती है तब कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि किडनीज किन लोगों में खराब होती है, किडनीज हाई रिस्क किसे होती है। तो जिन लोगों में शुगर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, उन लोगों में ज़्यादातर किडनी की समस्या दिखाई देती है। यानी जिन लोगों का शुगर जो है हमेशा 200 के ऊपर रहता है, 200 के ऊपर रहता है और वो शुगर के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, अपना डाइट कंट्रोल में नहीं रख रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ जिन लोगों को बीपी की समस्या है, जिनका बीपी हमेशा बढ़ते रहता है, हाइपरटेंशन की समस्या है, उन लोगों को भी किडनी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और जो लोग बीपी के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, अपना डाइट, अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहे हैं, उनको भी किडनी प्रॉब्लम दिखाई देती है। या फिर जेनेटिक फैक्टर की वजह से, यानी आनुवंशिक कारणों की वजह से, यानी अगर आपके फैमिली में किसी को किडनी की समस्या थी, किसी की किडनी खराब हुई थी, तो आगे चलकर आपकी भी होने के चांसेस रहते हैं। या फिर किडनी में बार बार इन्फेक्शन होता है, मूत्र मार्ग में बार बार इन्फेक्शन होता है, या फिर किडनी में स्टोन की समस्या है, यानी पथरी की समस्या है, या फिर सिस्ट बना हुआ है, या फिर किडनी का कैंसर हुआ है, या फिर नेफ्राइटिस जैसी बीमारियां हैं, तभी भी आपकी किडनी खराब हो सकती है, यानी वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है। तो किडनीज खराब होने के बाद कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं पेशाब के बारे में, क्योंकि जो भी हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल्स रहते हैं, विषाक्त पदार्थ रहते हैं,
किडनीज क्या करती है, पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर फेंकने का काम करती है। तब जब किडनीज में प्रॉब्लम हो जाती है तब पेशाब का कलर चेंज दिखाई देता है, पेशाब से स्मेल लाना शुरू हो जाता है, या फिर पेशाब के लिए रात में बार बार उठना पड़ता है, या पूरे दिन में पेशाब जो है 500 ml से कम मात्रा में पास होता है, या फिर कई बार क्या होता है पेशाब जो है 4 से 5 लीटर से ज़्यादा मात्रा में पास होता है, या फिर किडनीज पर जब लोड बढ़ जाता है, यानी जब शरीर में बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, तब क्या होता है किडनीज पर लोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है यूरिन में, पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है यूरिन में झाग दिखाई देता है, इसे कहते हैं प्रोटीन यूरिया। इसके साथ साथ यूरिन में ड्रिबलिंग दिखाई देती है, यानी यूरिन जो है बूंद बूंद में पास होता है। यूरिन पास करने के बाद भी सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता है, और कभी कभार क्या होता है यूरिन का अर्ज फील होने के बाद भी यूरिन पास नहीं होता है, पेशाब पास नहीं हो पाता है। तो ये हुआ पेशाब के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब किडनीज एरिथ्रोपोइटिन प्रॉपरली नहीं बनाती है तब क्या होता है शरीर में खून की कमी हो सकती है, जिसे एनीमिया कहते हैं। शरीर में खून की कमी होने की वजह से, प्रोटीन की कमी होने की वजह से क्या होता है पूरे शरीर में सूजन दिखाई देती है, एडेमा दिखाई देता है, पैरों में सूजन दिखाई देती है, और आप जब सुबह में उठते हो तब फेस पर यानी चेहरे पर सूजन दिखाई देती है, आंखों के नीचे सूजन दिखाई देती है। इसके साथ पीठ में यानी किडनीज की जगह में दर्द आता है, नौजिया, वोमिटिंग हो सकता है, यानी जी मचलाता है, उल्टियाँ होती है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, भूख नहीं लगती है, थोड़ा सा काम करते ही सांस फूलने लगती है, थकावट, कमजोरी महसूस होती है, और त्वचा में, स्किन में रैशेस दिखाई देते हैं, खुजली रहती है, और हमारा इम्यूनिटी यानी रोग निरोधक शक्ति कम हो जाती है, जिसकी वजह से बार बार इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा फोकस यानी कंसंट्रेशन जो है कम होते जाता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है। तो ये किडनी खराबी जो है यानी किडनी के प्रॉब्लम्स जो है 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहले आता है एक्यूट किडनी इंजरी। इसमें क्या होता है, अगर आपका किडनी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है या किडनी खराब हुआ है, जिसके लक्षण आपको थोड़े दिनों से दिखाई दे रहे हैं या फिर थोड़े हफ्तों से दिखाई दे रहे हैं, तब हम उसे एक्यूट किडनी इंजरी कह सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा आता है सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिसीज। इसमें क्या होता है, आपका किडनी जो है बहुत दिनों से, बहुत सालों से अच्छे से काम नहीं कर रहा है, खराब हुआ है, तब हम उसे क्रॉनिक किडनी डिसीजेस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तब आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर क्या करेंगे, आपका एग्जामिनेशन करेंगे और जो भी रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस है, टेस्ट है, जैसे कि खून की जांच, पेशाब का इन्वेस्टिगेशन, जिसमें वो यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटेशियम, सोडियम, इन सभी का लेवल चेक करेंगे, जिससे आपको प्रॉपर डायग्नोसिस मिल सके। या फिर सोनोग्राफी करवाएंगे, जिसमें वो देखते हैं कि किडनी का साइज़ क्या है, कि किडनी में इन्फेक्शन है, किडनी में क्या स्टोन है। ये सब प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, जिससे आपको किडनी में क्या प्रॉब्लम हुई है वो पता चल सके और उसके रिलेटेड आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। अगर आप अपनी किडनीज को हेल्दी रखना चाहते हो, किडनी खराबी को प्रिवेंट करना चाहते हो, तो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने खाने में हेल्दी बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। अगर आप शुगर या सॉल्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो तो उसे अवॉइड करना चाहिए। खाने में शुगर और सॉल्ट जो है कम मात्रा में लेना चाहिए। इसके साथ पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। जितनी प्यास है उसके हिसाब से आपको पानी अच्छे से लेना चाहिए, या फिर फ्लूइड इंटेक ज़्यादा बढ़ाना चाहिए।
आप पानी के साथ कोकोनट वाटर, बटर मिल्क या फिर जो भी जूसी फ्रूट्स आते हैं उसका सेवन कर सकते हो। और आपको जंक फूड, बाहर का खाना सब अवॉइड कर देना चाहिए और रोज़ाना थोड़ा सा वॉक, एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। अगर आपको बीपी, शुगर की समस्या है, बीपी या शुगर की बीमारी है तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। या फिर अगर आप स्मोक करते हो, अल्कोहल पीते हो, जो भी बैड हैबिट्स है वो सब छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा अननेसेसरी मेडिकेशंस अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बिना अननेसेसरी पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स या फिर दूसरे मेडिसिन्स नहीं लेना चाहिए। और अगर आपको ऑलरेडी किडनी की प्रॉब्लम हुई है तब आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही अपना डाइट लेना चाहिए। यानी डाइट में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, या फिर फ्लूइड्स जो है, पानी जो है कितना पीना चाहिए, रोज़ाना कितनी क्वांटिटी में पानी पीना चाहिए, ये सब अपने डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।